आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले छात्र हैं और आपका 17 फरवरी का जो है ना हिंदी का पेपर होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का यही वायरल पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह आखिरी पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग पूरे गेस पेपर, मॉडल पेपर और पूरे एनसीईआरटी जो हिंदी का किताब होते हैं और पिछले क्वेश्चन बैंक जो 5 साल 6 साल के पूछे हुए क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो सारे जो होते हैं ना किताब को मिलाकर, और यह एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर 17 फरवरी के देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और आप लोग बता दें कि आप लोग प्रथम पाली वाले के लिए विषय कोड 101 और द्वितीय वाले के लिए विषय जो है 201 रहेगा, और कुल मिलाकर क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव और 6 जो होंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए कि यह वायरल पेपर है और यह वही पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जैसे कि बता दें, आपको खंड अ से जो है ना, प्रथम खंड अ जो है, खंड अ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और वह प्रश्न कितने होते हैं? 100 होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 85 प्रश्न का आपका उत्तर जो है सही सही देना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो हम कामना करेंगे कि आप लोग हिंदी में 95% नंबर लाकर आप मैट्रिक में 400 नंबर से आप मैट्रिक पास करें। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। याद रखना कि प्रियतम का स्त्रीलिंग जो होगा ना, प्रियतमा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। याद रखना है कि मदन ने कासू के जो है ना 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। याद रखना है कि दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। याद रखना है कि शुद्ध वाक्य उत्सव जो है बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सभी आपका क्या है? गलत है। अगली प्रश्न है 5 नंबर में, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। याद रखना है कि कान भरने मुहावरे का सही अर्थ होता है जो निंदा करना, यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि अनामिका का जन्म जो है ना मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इसका बी राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि दीर्घाई का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि दीर्घाई का उच्चारण स्थान जो है ना वह तालु होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। आपको पर डे जो है रोज रोज सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा वायरल पेपर का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुण संधि का उदाहरण है। तो याद रखना है कि गुण संधि का उदाहरण जो है महाजोड़ ईश्वर है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। महाजोड़ ईश्वर जो है गुण संधि का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न के 7 कोड़ी होता है का जन्म हुआ था। याद रखना है कि 7 कोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में मुख्य पात्र पापति है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। याद रखना है कि ढहते विश्वास जो है ना वह आपका उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो दूर चट्टानों की ठंडी जो गोद में है ना, यह आपका रेनर मारिया रिल्के की उक्ति है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रता यानी क्या है रविंद्रोत्तर युग से श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो 13 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वनलता सेन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा के अभिप्राय है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि अविनियो में 19 दिनों में के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो अविनियो में 19 दिन के प्रवास के दौरान जो है ना लेखक द्वारा 27 जो है गद्य की रचना किया गया था, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी था, राजस्थानी कहानी है। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बस आपको वीडियो को कंप्लीट यानी शुरू से अंत तक देखना है। यह वीडियो 12 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि पापती को कौन सा रोग था। तो याद रखना है कि पापती को जो है ना वह मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा।
98वां प्रश्न दिया हुआ है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 98वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखना है कि फ का उच्चारण स्थान ओस्ट होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है ना, यह जाति प्रथा को जो है बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण मानते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था? 22 नंबर प्रश्न में याद रखना है कि मदन गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। दिया हुआ है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? याद रखना है कि 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि प्रत्न मानव का अर्थ होता है, तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है ना, याद रखना है कि वह प्राचीन मानव होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हकरस है, यानी हकरस जो है वह कौन थे? याद रखना है कि हकरस जो थे वह प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बेतमा कहाँ है? याद रखना है कि बेतमा पटना के पास है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और 17 फरवरी के यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो जो रिश्तेदार थे ना, उसके पत्नी के ऑप्शन ए यानी 11 रुपए खो गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे? तो याद रखना है कि शेक्सपियर जो थे ना, वह आपका नाटककार थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1964 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो शहर अब भी संभावना है ना, यह कृति अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 31वां प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? याद रखना है कि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी? याद रखना है कि सुलोचना अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, तो वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि टॉल स्टार कौन थे? तो याद रखना है कि टॉल स्टार जो थे ना, वह रूसी लेखक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म जो है ना, वह नाना काना साहब में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि रहीरास किसकी कृति है? तो याद रखना है कि रहीरास जो है ना, वह गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन में हरिजनन पे कोटि हिंदू चार्य है, यानी हिंदू वार्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह कहा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मन मानिक में कौन सा अलंकार है? याद रखना है कि मन मानिक जो है ना, इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? याद रखना है कि प्रेम घन जो थे ना, वह आपका भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेम घन का जन्म जो हुआ था ना, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न में दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि 41 में कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में याद रखना है कि यह ग्राम वासिनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि रक्षक शब्द का विलोम है। याद रखना है कि रक्षक जो शब्द है ना, इसका विलोम जो है आपका भक्षक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर है वह प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? याद रखना है कि कुंवर नारायण जो थे ना, वह एक प्रकार से रहस्यमय यादव कवि थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है?
याद रखना है कि बीरेन डंगवाल जो थे ना वो आपका रहस्यवादी कवि थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो है वह याद रखना है कि वह कपट पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? याद रखना है कि धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है? याद रखना है कि धरती कब तक घूमेगी ना एक प्रकार से आपका सामाजिक कहानी है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 49वां प्रश्न की माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो याद रखना है कि माँ को जो है ना वह कुल मिलाकर 2 पुत्रियां थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? याद रखना है कि भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का नाटक है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? तो याद रखना है कि यह रेखांकित शब्द पर प्रविशेषण है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंगार बरसना जो मुहावरे होते हैं ना उसके सही अर्थ जो होते हैं वह कड़ी धूप होना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख रहे हैं 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसे याद रखना है कि उसे धाय कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। वह घर से बाहर गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर जाने वाले वाक्य में जो है ना वह आपादान के बात हो रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 55वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि लंबोदर जो शब्द है ना वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दसमुख शब्द जो है ना याद रखना है कि वह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 57वें प्रश्न में कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अनुवाद में जो है उपसर्ग अनु होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 58वां प्रश्न है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ जो है ना इसका विपरीत होगा आपका अनर्थ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है कि विज्ञान में आन प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। इसके साथ आप लोगों का इस वीडियो में 1 से 60 प्रश्न बताया गया जो बिल्कुल वायरल पेपर था। तो इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।